दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था दोस्तों। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, एक कार का मूल्य 1,25,000 से बढ़कर 1,50,000 रुपये हो गया है। कार की कीमत में हुई बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, पहले कार का मूल्य क्या था, 1,25,000 था, ठीक है। तो बढ़कर क्या हो गया, 1,50,000 हो गया, ठीक है। तो बढ़ा कितना दोस्तों, बढ़ा कितना, 25,000 बढ़ा। कितना बढ़ा देखो, 1,25,000 से 1,50,000 हो गया। तो पहले कीमत कितनी थी, 1,25,000, वो आ जाएगी बटा में। तो प्रतिशत के लिए क्या करें, गुणा 100। इसमें क्या पूछा उसने, कीमत में हुई बढ़ोतरी का प्रतिशत। तो कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई, 25,000 की। तो पहले टोटल कितना था, 1,25,000। तो प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। तो 0 से 0 काट दी, ठीक है। इस 0 से ये 0, तो 25 से कम 25, ठीक है। 25 पांजा 125, ठीक है। तो यहाँ क्या रह गया, 20%, ठीक है दोस्तों। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो, 1,25,000 उसकी ओरिजिनल कीमत थी, 1,050 हो गई, ठीक है। 1,50,000 होगी, ठीक है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई, 25,000 की हुई। कितने पर हुई, 1,25,000 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। तो कितनी बढ़ोतरी निकली दोस्तों, 20% निकली। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, विवेक अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। देखो, अंक कितने प्राप्त करता है, 70 प्राप्त करता है, और फेल कितने अंकों से हो जाता है, 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। मतलब उसको पास होने के लिए टोटल अंक कितने चाहिए, 100 चाहिए। देखो, 70 अंक तो उसके आ जाते हैं, और पास होने के लिए उसको और कितने अंक चाहिए, मतलब 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए, 100 अंक चाहिए, ठीक है। तो इसने आगे क्या दे दिया, अधिकतम अंक 400 हैं। टोटल अंक कितने हैं दोस्तों, टोटल अंक है 400। देखो, 70 अंक से फेल हो गया, 70 अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से फेल हो गया। तो अधिकतम पास होने के लिए उसको 100 अंक चाहिए। तो टोटल अंक कितने हैं, 400। तो पास होने के लिए उसको 100 अंक चाहिए, कितने में से, 400 में से। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। 0 से 0, तो कितने प्रतिशत आ गया दोस्तों, 25% आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है। कोई संख्या मान लेते हैं अपन 100%, ठीक है। अपने प्रतिशत में हमेशा ही कितना मानना है दोस्तों, 100% मानना है। इसने आगे क्या कह दिया, 40% घटने पर। तो 100 में से 40% घटा देते हैं। 100 में से 40% गया, तो बच कितना गया, 60%, ठीक है। 40% घटने पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों, तो कितना प्राप्त होता है, देखो 30 प्राप्त होता है, ठीक है। 30 प्राप्त होता है, तो 30 प्राप्त हो गए। 40% घटा दिया संख्या में से, तो कितना प्राप्त हो गया, 30 प्राप्त हो गया। अब टोटल संख्या कितनी मानी थी, 100% मानी थी। अब देखो, ये क्या हो रहा है, भाग 2, ठीक है। भाग 2 ही हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाग 2। तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं दोस्तों। किसी संख्या में उसका 30% घटाने से 119 प्राप्त होता है। तो संख्या अपन ने कितनी मान लेते हैं, संख्या पहले जैसे 100 मान लेते हैं, 100%। तो 30% घटाने से, तो 30% घटा दिया, कितना प्राप्त हो गया, 70%, ठीक है दोस्तों। तो 70% बराबर क्या दे दिया इसने, 119 दे दिया, ठीक है। तो अपन ने क्या निकालनी है, वो संख्या निकालनी है। मान लेते हैं 100%, ठीक है। तो एक ये कॉमन है ना दोनों में, सिमिट्री लगाने के लिए दोनों में कॉमन काट दिया। देखो, 0 से 0 काट दी। तो अब देखो, गुणा क्या हो रहा है, 17 गुणा 17। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, गुणा 17 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। सिमिट्री लगाने के लिए तो 170। देखो, दोनों में 0 है, 0 काट दी दोनों में। तो अब सिमिट्री लगी, गुणा 17, ये भी गुणा 17। तो ये क्या आ गया, 170 आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अपने मासिक आय का 69% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति 930 रुपये बचाता है। देखो आप मान लेते हैं 100%, टोटल आय कितनी मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसने खर्च कितनी कर दी, 69%। 69% खर्च कर दी, तो अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, बच कितनी गई, 31%। 31% बच गई ना। पर ये क्या कहता है, 31% इधर से बच गई, पर ये कहता है कितने रुपए बचाता है, 930 रुपये बचाता है। आपा कहते हैं 31 रुपये बचाता है और ये कहता है 930 रुपये बचाता है। तो टोटल आय कितनी मानी थी, 100%। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या हो रहा है, गुणा 30 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, गुणा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा 30 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30,000। देखो 69% आय खर्च कर दी, तो 100% में से 69% माइनस कर दिया, कितना रह गया, 31%। 31% बचाता है, तो 31% बराबर 930, 100% बराबर 3,000। सिमेट्री लगा दी दोस्तों, गुणा 30 गुणा 30। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 क्या कहता है दोस्तों, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 7500 है। देखो 100% माना, तो कर कितना दे दिया उसने, कर दे दिया अपने 25% कर दे दिया, तो माइनस कर दिया 25%। अब उसके पास कितने रह गए, 75% रह गए ना दोस्तों। अपने पास रहते हैं 75%, वो क्या कहता है 7500। अपने पास कितना रहता है 75%, वो कहता है 7500। तो अपन ने आय कितनी मानी थी, 100%। देखो ये क्या आ रहा है, गुणा 100, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 10,000 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, एक घी का मूल्य 7.5% बढ़ने पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ गया दोस्तों, 7.5% बढ़ गया, 7.5% बढ़ गया। और वृद्धि कितनी हो जाती है, 15 की। ठीक है, देखो 7.5% बढ़ गया, वृद्धि 15 की। अब आप मानते कितना है, 100%। तो ये क्या हो रहा है, गुणा 2, और ये भी क्या हो जाएगा, गुणा 2। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, घी का नया मूल्य क्या होगा। देखो घी के नए मूल्य में क्या 15% की वृद्धि हुई है, तो 15 इसमें जोड़ दो। ठीक है, 15 की वृद्धि हुई है तो 15 जोड़ दो। पुराना मूल्य क्या था, 200, और नया मूल्य कितना आ गया, 215 आ गया दोस्तों। ठीक है, 7.5% बराबर इसने 15 दे दिया, तो वृद्धि हुई है, तो 100% आप मानते हैं, 100% बराबर 200 हो गया। तो 15 की वृद्धि हुई है, तो 15 इसमें जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में भी एक पेंसिल का मूल्य 16.2/3% घटने पर उसके मूल्य में 3 रुपये की कमी आ जाती है। कितने परसेंट घटने पर दोस्तों, 16.2/3% घटने पर कितने की कमी आ जाती है, 3 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 16×3 = 48, 50/3, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। ठीक है दोस्तों, तो 50 से काटा, ये कितना आ गया, 2। यहाँ क्या बच गया, 1/6 बराबर क्या था दोस्तों, 3 था। ठीक है, इसका क्या बना दिया, 1/6 बराबर 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये 6 उधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। तो घी का पुराना मूल्य कितना है दोस्तों, घी का पुराना मूल्य 18 रुपये। अगर नया मूल्य पूछे तो इसमें क्या हुई थी, 3 रुपये की कमी हुई थी, तो इसमें से 3 रुपये घटा दो। तो घी का नया मूल्य कितना है दोस्तों, 15 रुपये kg है। ठीक है, पहले इसको सोल्व किया, कितना बन गया, 1/6 बराबर इसने दे दिया 3, तो ये 6 उधर जाके गुणा में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 बराबर कितना आ गया, 18। तो 3 रुपये की कमी हुई है, मूल्य में 3 रुपये की कमी हुई है, तो 3 रुपये घटा दिए, तो कितना बच गया दोस्तों, 15 बच गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपये हो जाती है। देखो मानते कितना है, 100%। इसने क्या कह दिया, 12% बढ़कर,
तो 12% बढ़ गई तो कितनी होगी दोस्तों 112% बराबर कितना दे दिया इसने 14 दे दिया। देखो 12% बढ़कर कितना दे दिया 14। तो अब मानते कितना होते हैं 100%। 100%, ठीक है। तो 100% देखो 100% कितना आएगा, ये भाग 8 हो रहा है ना, देखो ये हो रहा है भाग 8 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा भाग 8 होएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12.5। देखो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, देखो इसमें था 7.5% बढ़ने पर, मतलब अभी बढ़ी नहीं है, ये कल्पना कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है 12% बढ़कर, तो इसमें तभी अपन ने 12% बढ़ा दिया, कितना हो गया था 112 हो गया। बस इन दो अक्षरों का ही फर्क है। देखो इसमें बढ़ने पर है, इसमें बढ़कर है, ये थोड़ी कल्पना का वो देता है, ठीक है, सेंस देता है। तो ये मतलब बढ़ ही गया, तो 12% बढ़कर, तो अपन ने क्या लिख दिया था 12% बढ़ाकर लिख दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर देखो दोस्तों क्या है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% की कमी होने पर 41 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो 30वें क्वेश्चन में कितनी कमी होती है 18% की, 100% मानी 18% की कमी होगी, तो कितना रह गया दोस्तों, ये रह गया 82%। तो 82% इसने क्या दे दिया दोस्तों 82% बराबर 41। अपन मानते कितना है 100%, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 50। देखो भाग 2, ये भी भाग 2। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो दोस्तों, दैनिक मजदूरी में 10% की कमी होने पर 18 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो दैनिक मजदूरी में 10% की कमी, तो 100 माना 10% की कमी आ गई, तो कितनी रहेगी दोस्तों 90%। इसने 90% बराबर क्या दे दिया, 90% बराबर दे दिया अपने को 18 दे दिया। तो अपन ने निकालना क्या है 100%। देखो भाग क्या हो रहा है 5, तो ये भी कितना हो जाएगा भाग 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं दोस्तों। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। कितने परसेंट, एक तो है 20% अधिक और एक है 50% अधिक। तो आप इसको क्या मान लेते हैं 120%, क्योंकि ये 100% से 20 अधिक है। इसको 50% अधिक है तो 150% मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या दोस्तों अधिक हैं, दोनों ही अधिक हैं, तभी तो 20 बढ़ाकर लिख दिया, यहाँ पर भी 50 बढ़ाकर लिख दिया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, जिसके पीछे की आ जाए ना दोस्तों वो बटा में आती है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो की किसके पीछे आ गया, दूसरी संख्या के पीछे आ गया, तो दूसरी संख्या बटा में आ जाएगी। देखो पहली संख्या थी 120 और दूसरी संख्या कितनी थी 150, क्योंकि दूसरी संख्या के पीछे की था तो आपा ने क्या कर दिया बटा में कर दिया, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100। अब इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये जाएगा 20 पर। तो कितने परसेंट थी दोस्तों 80% थी। जिस संख्या के पीछे की आए वो बटा में आएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। देखो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 40% तथा 60% अधिक है। कितनी, एक तो है 40% अधिक और दूसरी कितनी है 60% अधिक। तो एक को मान लेते हैं 140% पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है 160%, क्योंकि ये अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसने क्या क्या कहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या की, अब किसके पीछे आ गया, पहली संख्या के पीछे की आ गया दोस्तों, ठीक है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी बटा में आ जाएगी, तो 160 बटा 140 गुणा 100। अब पहली संख्या के पीछे किया है तो पहली संख्या बटा में आ गई, जिस संख्या के पीछे किया है वो बटा में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, तो 800 बटे 7 आ गया, ठीक है। अब काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, तो 7 चौक 28, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बच गया 2 बटा 7। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश 40% और 30% कम है। ठीक है, अब क्या है दोस्त, पहले अधिक था अब कम है, तो टोटल संख्या 100% होती है। एक 40% कम है पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है? 30% कम है, तो ये कितनी रहेगी? 60%। देखो जैसे इसमें 100 में बढ़ाया था, इसमें 100 में से घटा देंगे, ये 60% रहेगी। ये 30% कम है तो ये कितनी रहेगी? 70% रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसने आगे क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की। अब की किसके पीछे है? दूसरी संख्या के पीछे क्या है? की है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी संख्या बटा में आ जाएगी, तो 60 बटा 70 प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, तो ये क्या आ जाएगा? 600 बटे 7 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, 7 8 56, 7 5 35, 5 बटे 7। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, दो संख्याएं 20% कम है, एक 20% अधिक है। ठीक है, जो पहली संख्या दोस्तों वो तो है 20% कम, ठीक है, और दूसरी संख्या की क्या है? 20% अधिक है। ठीक है, ये अधिक, तो ये 20% कम है तो ये क्या आ जाएगी? 80। ठीक है, और ये 20% अधिक है तो ये क्या आ जाएगी? 100, क्योंकि टोटल संख्या आपका क्या 120, टोटल संख्या मानते हैं आप 100, तो ये 20% कम है, ये 80 रहेगी, ये 20% अधिक है तो ये 120 हो गई। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की। अब की किसके पीछे है दोस्तों? दूसरी संख्या के पीछे क्या है? की है। ठीक है, तो 80 बटा 120 प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100, 40 दूना 80, 40 तिया 120। 200 बटा 3 क्या होता है दोस्तों? 200 बटा 3 होता है 66 सही 2 बटा 3%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।